Hello friends, welcome to this YouTube channel of eSkilling. Today we are going to cover the fourth part of the ribbon. We have already covered how to launch MS Excel ribbon, cut, copy, paste and format printer. In the ribbon 2, font size, type, bold, italics, underline, color fill, alignment. And today we are going to see wrap text, merge and center. इन तीनों रैप टेक्स्ट मर्ज सेंटर को एग्जीक्यूट करके देखेंगे और इस बेसिक प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पे ये यूज होता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। शुरू करते हैं रैप टेक्स्ट से। रैप टेक्स्ट तब यूज किया जाता है जब आपके पास सेल जितना बड़ा हो उससे बड़ा कंटेंट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा बड़ा किया जाए ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ये सेल है, मैंने यहाँ पे ई स्किलिंग लिखा इज गुड फॉर लर्निंग। अब ई स्किलिंग गुड फॉर लर्निंग ये इस वाले सेल की कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसको अगर लेफ्ट अलाइन कर देंगे तो देखिए इस B1 का जो कैपेसिटी है उस सेल के कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा टेक्स्ट हो गया। तो इसको इसी पर्टिकुलर सेल में कन्फाइन करने के लिए रैप टेक्स्ट यूज होता है। मतलब ये सेल का साइज बड़ा हो जाएगा और जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ होगा वो रैप करके उसी में कन्फाइन करके रख देगा। तो रैप टेक्स्ट वैसे सिचुएशन में काम आता है जब आपके पास कंटेंट उस सेल के कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा हो जाए। अब बड़े डेटा में इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मान लीजिए ये आपका सेल है और इस सेल का साइज आपने छोटा कर दिया और सेल के साइज छोटा करते के साथ देखिए डेटा आपका विजिबल नहीं है। पूरा कंप्लीट डेटा आपके पास विजिबल नहीं है। पूरा कंप्लीट डेटा विजिबल नहीं है इसका मतलब मुझे अगर मेरे पास कोई ऐसा टूल हो जाए कि जो इस पर्टिकुलर सेल में जो भी कंटेंट लिखा वो क्लियरली विजिबल हो जाए, उसके लिए कुछ नहीं करना। इन सेल्स को सेलेक्ट करना है। सेल को सेलेक्ट करके मुझे इन सारे कंटेंट्स को एक ही सेल में लेते आना। अब देखिए जो भी इस सेल में जितने भी कंटेंट आ नहीं रहे थे वो सब अब इस सेल में आ चुके। तो रैप टेक्स्ट को अगर खत्म कीजिएगा तो वापस से इनविजिबल हो जाएंगे, कुछ पोर्शन कट जाएगा आपके पास। लेकिन रैप टेक्स्ट जैसे करेंगे वो उसी सेल में जो भी उसका विड्थ होगा, जो भी कॉलम साइज होगा, वो कॉलम विड्थ में ही सारा कंटेंट आ जाए। तो जब आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट हो और बहुत ज्यादा कंटेंट को आप एक पर्टिकुलर सेल में ही कन्फाइन करना चाहते हो तो उस समय आप रैप टेक्स्ट यूज करते हैं। अब रैप टेक्स्ट को हटाना हो तो आप रैप टेक्स्ट पे दोबारा क्लिक कर दें तो जो भी आपने रैप टेक्स्ट किया हुआ है इस वाले सेल में जो मैंने सेलेक्ट किया इसका रैप टेक्स्ट रिमूव कर दूंगा तो ये वापस कुछ कंटेंट आपके इनविजिबल हो जाएंगे। तो रैप टेक्स्ट तब यूज करेंगे जब आपको सेल साइज कम हो और सेल कम सेल साइज में ही सारा कंटेंट को आपको कन्फाइन करना पड़े। दूसरा आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर कब यूज करते हैं? मर्ज एंड सेंटर में भी तीन चार ऑप्शंस हैं, एक एक करके सबको एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन उसके लिए हम लोग शुरुआत करते हैं ई स्किलिंग इज गुड फॉर लर्निंग। अगर मैं इसी चीज को पूरे एक्सेल सीट का टाइटल बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे सेल्स को जहां से जहां तक मैं जिसको मर्ज करना चाहता हूं मैं पहले सेलेक्ट करूंगा, मर्ज पे क्लिक करूंगा और देखिए मर्ज एंड सेंटर जो भी मैंने कंटेंट लिखा हुआ था उसको मर्ज भी करेगा और उस सेल के कंटेंट को बिल्कुल बीचों बीच लाके सेंट्रलाइज पोजीशन पे रख देगा। अब इस पे मर्ज एंड सेंटर तो हो गया। अब इसको डीमर्ज करना हो दोबारा क्लिक कर दीजिए, डीमर्ज हो जाएगा। फिर अगर मर्ज कर दिया, मर्ज करने के बाद इसको रिपीट नहीं होने देना चाहिए तो अंडू वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, या मर्ज करने के बाद कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं। दो तीन ऑप्शन है जिससे आप पूरे पूरे लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकते हैं या उसको दोबारा से अंडू कर सकते हैं। तो इसमें अभी इसको मैंने सेंटर पे करके इस सेंट्रलाइज्ड मर्जर कर दिया। अब इस पे दो तीन और ऑप्शंस हैं। उन उसका मतलब क्या है? मर्ज एंड सेंटर तो हम लोगों ने यूज कर लिया। मर्ज अक्रॉस क्या है? मर्ज अक्रॉस है आप जिस भी कंटेंट को मर्ज करेंगे, सपोज दिस टू सेल्स, मर्ज मर्ज अक्रॉस। तो मर्ज अक्रॉस आपको आपके अलाइनमेंट को चेंज नहीं करेगा। आप देखिए ये यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो ये दो सेल्स थे, यहाँ पे सेटिंग कैपेसिटी लिखा हुआ था और यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन था। तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एक सेल के कंटेंट को रखेगा और उसका अलाइनमेंट चेंज नहीं करेगा। मतलब जिस भी अलाइनमेंट में वो
कंटेंट पड़ा हुआ था उसी अलाइनमेंट को ये रखेगा। तो मर्ज और मर्ज अक्रॉस करेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट है अगर टेक्स्ट का तो लेफ्ट अलाइन ही रहेगा। इसको अंडू कर देते हैं ताकि ये पुराने फॉर्मेट में आ जाए। मर्ज सेल, मर्ज अक्रॉस के बाद आता है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल में आपको देखिए दो सेल को मर्ज करेगा, किसी एक कंटेंट को ये कीप करेगा। फिर मर्ज सेल के बाद लास्ट वाला है अनमर्ज सेल्स। तो दो सेल हैं, दोनों को अनमर्ज कर देगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर आपने किसी भी सेल को मर्ज किया है दोबारा वो कंटेंट वापस नहीं आएगा। मर्ज करके जब आप डीमर्ज करेंगे तो डीमर्ज करने में वो कंटेंट जो मर्जर के समय एक सेल का रिमूव हो गया था वो दोबारा वापस नहीं आता। उसको वापस करने के लिए आपको कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू वाले ऑप्शन से तो भले ही वापस आ जाएगा, लेकिन एक मर्ज किया हुआ सेल किसी एक सेल के कंटेंट को तो होल्ड करता है, दूसरे को डिलीट कर देता है। और एक बार अगर डिलीट कर दिया दोबारा डीमर्ज भी करेंगे तो दोबारा डिलीटेड जो आइटम है वो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो मर्ज करते वक्त ये ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी कंटेंट आपका पड़ा हुआ है वो तो रह जाएगा, बाकी उस दूसरे सेल में जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि आपके पास तीन ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड अक्रॉस, मर्ज सेल। तो अब आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें तीनों में डिफरेंस क्या है? अनमर्ज तो मर्ज को डिमर्ज कर देगा, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों का डिफरेंस समझना है तो आपको बड़े डेटा सेट पे कंबाइंड डेटा को एक साथ मर्ज डिमर्ज करके देखना पड़ेगा, तब आपको क्लियरली विजिबल होगा उसके चेंजेस और आप समझ पाएंगे इसमें क्या डिफरेंस है। पहला मर्ज एंड सेंटर। देखिए सारे कंटेंट को मर्ज कर देगा और सारे कंटेंट को मर्ज करने के बाद एक लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंटेंट पड़ा होगा उसको मर्ज करके सेंटर में लाके रख देगा। अब मिड सेक्शन अलाइनमेंट रखिए, लेफ्ट अलाइनमेंट रखिए, अपर लेफ्ट कॉर्नर अलाइनमेंट रखिए, वो अब आपके ऊपर है। लेकिन ये जो मर्ज करेगा सारे कंटेंट गायब हो जाएंगे और उनको सेंट्रलाइज करके आपके पास वो कंटेंट दे देगा। अब ये तो हो गया मर्ज एंड सेंटर। अब आप समझना चाहते हैं मर्ज अक्रॉस, तो पहले अंडू कर लीजिए, जो आपने कमांड दिए हैं वो पुराने सेल फॉर्मेट में आ जाए। अब सपोज मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और इसको मर्ज अक्रॉस करता हूं। देखिए जहां तक का डाटा मैंने सेलेक्ट किया हुआ था और मर्ज अक्रॉस लेफ्ट हैंड वाले को इसने सेलेक्ट किया हुआ है, लेफ्ट अलाइन वाले डाटा को ही रखता है और वो मर्ज करके एक, इसमें क्या है कि सारे सेल्स को इसने गायब नहीं किया। इसने आपको चार ऑप्शंस दिए, जिस भी सेल को आपने मर्ज किया हुआ था उनमें से सभी के रोज को इसने इंटैक्ट रखा, पूरे को डिलीट नहीं किया। पहले वाले में क्या हुआ था, सारे कंटेंट को मर्ज करके इसने एक कंटेंट को लिया था, लेकिन इसमें मर्ज अक्रॉस वाले में हर एक रो के लेफ्ट हैंड साइड के कंटेंट को रहने देगा, बाकी को मर्ज कर देगा। तो इसको फिर से अंडू करते हैं। देन कम्स मर्ज सेल्स। अब यहां पे देखिए मर्ज सेल्स में क्या डिफरेंस है, पूरे सेल के कंटेंट को ये मर्ज कर देगा, लेफ्ट हैंड साइड के अलाइनमेंट को ये रहने देगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंटेंट पड़ा हुआ होगा उसको रहने देगा। तो इस तरह से हम अब अगर इसको दोबारा डीमर्ज करके देखिए तो डीमर्ज वाले में क्या है, डीमर्ज करके एक कंटेंट को तो रहने देगा, बाकी लेकिन जो डिलीट हुआ आइटम वो दोबारा वापस नहीं आएगा, वो कंट्रोल जेड से ही वापस आएगा। ठीक है, ये अंडू ऑप्शन जो यहाँ पे हम लोग क्लिपबोर्ड के नीचे वाले ऑप्शंस को यूज करते हैं उससे ही आएगा। तो आपने देखा मर्ज में मर्ज एंड सेंटर, मर्ज क्रॉस एंड मर्ज सेल और अनमर्ज सेल्स, इस पर्टिकुलर कॉलम में हम लोगों ने देखा। और जैसा आपका डेटा का रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। लेक्चर वीडियो के लिए इतना ही। अगेन रिक्वेस्ट करूंगा इसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर